गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ASK के बारे में। ASK होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ठीक है। सो बेसिकली ASK होता क्या है, सबसे पहले माइंड में आता है व्हाट इज़ ASK। सो ASK जो होता है ये आपकी एक मॉड्यूलेशन की टेक्निक होती है जिसमें कि आपका मैसेज सिग्नल जो होता है वो 0 1 या बाइनरी डिजिट्स की फॉर्मेट में होता है। यानी कि जो भी मैसेज सिग्नल है वो एक लेवल पे होता है, या तो 0 या फिर 1 ऐसे लेवल्स पे होता है। ठीक है। और जो कैरियर सिग्नल होता है वो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो कैरियर सिग्नल होता है वो डिपेंड करता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर। अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है तो कैरियर सिग्नल भी 1 हो जाएगा, और अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 है तो कैरियर सिग्नल भी 0 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा इससे समझते हैं। लेट ये जो है ये है इनपुट बाइनरी सीक्वेंस, यानी कि ये आपका मैसेज सिग्नल है। ये आपका यहाँ पर है 0, फिर हो गया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ 0, फिर 1, फिर 0। तो जितनी भी जगह पे 0 है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आपका जो ASK मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव है जिसमें कि आपका कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी और जो फेज है वो सेम रहा और एम्पलीट्यूड भी सेम रहा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, फिर यहाँ 1 है तो वापस से वही जो हमने कैरियर सिग्नल दिया था वही हमें कैरियर वापस मिल गया। फिर हमारा कैरियर 0 हो गया, फिर कैरियर हमें वापस मिल गया क्योंकि यहाँ भी 1 है, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। ठीक है। सो ASK में क्या होता है कि जो भी आपका मैसेज सिग्नल है पूरी तरह से सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है। सो इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि होता है आपका ASK सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड ASK सिग्नल है ST, वो होता है आपका A इंटू एम टी इंटू कॉस 2π/fct। अब जो A होता है यहाँ पर वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, जो एम टी होता है वो होता है आपका मैसेज सिग्नल, वो भी बाइनरी में या तो 0 या फिर 1। फिर इसके बाद में आता है आपका कॉस 2π/fct। इसमें fc जो है वो आया आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी, जो भी आपका कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है। अब कॉस वाला ये पूरा जो टर्म है ये होती है आपकी कैरियर वेवफॉर्म। ठीक। अब लेट सपोज कि इस वाले जो हमारा इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में हमारा mt जो है जो कि मैसेज सिग्नल है, अगर मैसेज सिग्नल हमारा 0 और 1 की फॉर्मेट में है तो अगर हमने यहाँ पर 0 लगा दिया तो 0 लगाने पे क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड ASK सिग्नल है वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा मैसेज सिग्नल 0 होगा, मतलब वो बाइनरी डिजिट 0 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आउटपुट भी 0 हो जाएगा। और जब हमारा मैसेज सिग्नल होगा 1, बाइनरी डिजिट 1, तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपका कैरियर की फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है। और जो आपका एम्पलीट्यूड है कैरियर का उस पर डिपेंड करेगा। सो सेम ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो है ये आपका काम कैसे करता है, हाउ ASK वर्क, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जो है वो आपका वर्क कैसे करता है। सो जो इसमें होता है ASK ट्रांसमिट डिजिटल डाटा बाय स्विचिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव बिटवीन टू और मोर प्री डिफाइंड लेवल्स। ठीक है। जो मैंने आपको बात बताई कि हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि आपके लेवल क्या होंगे, आपका मिनिमम लेवल क्या होगा और आपका मैक्सिमम लेवल क्या होगा, और मैसेज सिग्नल जब हमारा 0 आएगा तब लेवल क्या होगा, जब 1 आएगा तब क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए लाइक हमारे पास है एक बाइनरी डेटा जो कि आपका 10110, ये आपका बाइनरी डेटा इनपुट है, यानी कि मैसेज सिग्नल है। अब कैरियर वेव को हमने जब दिया तो क्या होगा, जो हमारा बाइनरी 1 है तो बाइनरी 1 जब होगा वो कैरियर वेव हमारा हाई देगा, और जब हमारा बाइनरी 0 है तो हमारा कैरियर वेव जो आपका लो एम्पलीट्यूड देगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ये बाइनरी डेटा है वो फाइनल एक आउटपुट में कन्वर्ट होगा ASK मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव। यानी कि पहले कैरियर हमारा इस पॉइंट पे 1 होगा क्योंकि मैसेज 1 है, फिर कैरियर 0 हो जाएगा क्योंकि मैसेज 0 है, फिर 1 होगा और फिर दोबारा 1 होगा कैरियर जो हमारा जो फाइनल आपका ASK मॉड्यूलेटेड आउटपुट है।
और फिर से 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा आएगा। और इसके अलावा आपका आता है कि आपके ASK के टाइप कौन कौन से हैं। तो मेनली इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी ASK और दूसरा होता है आपका एम अरे ASK। ठीक है, सो बाइनरी या फिर हम MASK भी बोलते हैं। सो जो बाइनरी ASK होता है उसमें आपके केवल दो लेवल होते हैं, 1 और 0, यानी कि 0 मीन्स नो सिग्नल और 5 वोल्ट मीन्स कैरियर सिग्नल। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी तक समझाया था। इसके बाद में जो आपका एम अरे होता है उसमें आपका दो से ज़्यादा आपके लेवल्स होते हैं। जैसे बाइनरी में 0 1 दो लेवल थे, यहाँ पे दो से ज़्यादा लेवल होते हैं। जैसे कि आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 आपका लेवल हमने डिफाइन कर दिया 1 वोल्ट, 0 1 आपका डिफाइन कर दिया 2 वोल्ट, 1 0 आपका डिफाइन कर दिया 3 वोल्ट और 1 1 डिफाइन कर दिया 4 वोल्ट। अब लेट एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास है एक मैसेज सिग्नल जो कि है आपका 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब इन सारे उनको एक रो में इस तरह से लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले हमारा कैरियर क्या होगा, कैरियर हमारा 1 वोल्ट देगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में हमारा कैरियर कितना देगा, 0 1 पे 2 वोल्ट देगा। फिर कैरियर हमारा फिर से बड़ा हो जाएगा और वो फिर हमें देगा 3 वोल्ट। फिर हमारा कैरियर और बड़ा हो जाएगा, फिर वो देगा हमें 4 वोल्ट। मीन्स जिस टाइप का आपका मैसेज होगा उसी टाइप से आपको फाइनल जो आपका आउटपुट है वो मिलेगा। ठीक है, अब इसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है ASK की जो होती है वो नैरो बैंडविड्थ होती है अदर मॉड्यूलेशन टेक्निक से होती हैं, जैसे कि आपका FSK होता है उससे। ठीक है, बट ये जो होता है ये ससेप्टेबल टू नॉइस ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये है कि जो आपका इसे इम्प्लीमेंट करना एकदम सिंपल है। मतलब जो इसके सर्किट्स होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं और लो कॉस्ट वाले होते हैं। इस सिग्नल को डिकोड करना आसान है, क्योंकि जब जब आपका कैरियर हाई होगा तब आपको पता है कि बिट 1 हो गई है, जब आपका कैरियर लो होगा तब आपको पता है कि बिट 0 हो गई है। तो उससे क्या होगा, हम सिग्नल को डिकोड बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब बड़े सर्किट की ज़रूरत नहीं होती इसे डिकोड करने के लिए। फिर उसके बाद में आपका लो पावर कंजप्शन। अब अगर सर्किट हमारा स्मॉल है तो फिर पावर कंजप्शन भी कम होगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि हम इसमें कोई भी अपना पर्सनल डाटा भी नहीं भेज सकते, क्योंकि इसमें कोई भी इंक्रिप्शन नहीं है। इंक्रिप्शन नहीं है तो फिर क्या होगा कि कोई भी अपना एक छोटा सा सिस्टम लगाएगा और आपके डाटा को लीक कर लेगा। तो ये इसकी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। बाकी जो ये एक इफ़िशियंट होता है लो नॉइस इन्वायरमेंट में, मतलब जहाँ भी आपका बहुत ही कम नॉइस हो। ठीक है, और हाईली ससेप्टेबल टू नॉइस होता है और इंटरफेरेंस होता है। मतलब कि जो आपका अगर थोड़ा सा भी नॉइस है आपके इन्वायरमेंट में तो ASK सिग्नल जो है वो थोड़ा सा एरर के साथ में आपके पास पहुंचेगा आपके रिसीवर पे। ठीक है, अब इंटरफेरेंस भी होता है इसमें। इंटरफेरेंस तो आप जानते हैं कि मतलब दो सिग्नल आपस में मिल जाते हैं तो आपको रॉन्ग सिग्नल मिलता है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद में आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए नहीं होता हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन इन नॉइसी चैनल्स, ये भी हम नहीं कर सकते, इससे हाई स्पीड में नहीं कर सकते डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर एफिशिएंसी इज़ लोअर देन फेज बेस्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसकी पावर एफिशिएंसी भी कम होती है। इसके बाद में आप पता है आपका जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन इसकी कौन कौन सी हैं। सो बेसिकली जो हम इसका यूज़ करते हैं हम RFID में करते हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में वो लगे होते हैं, हमारे पास में एक ID कार्ड होता है जिससे हम मतलब डोर पे लगाते हैं और हमें एक्सेस मिलता है डोर का और हम अंदर जा सकते हैं। तो वो जो होती है वो आपका RFID सिस्टम होते हैं। जैसे कि आपके एक्सेस कार्ड हो गया, NFC टैग्स हो गया, या फिर आपके जो वो होते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में भी तो होता है ना कि आप बस मशीन के ऊपर टच करते हैं और आपका वो पेमेंट क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह से जो भी होता है उसमें हम ASK का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ होता है, जो आपका टीवी का रिमोट, AC का रिमोट, ये जितने भी होते हैं उन सब में आपका ASK यूज़ होता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लो कॉस्ट वायरलेस सेंसर जो आपके बने हुए होते हैं वो भी इसी के बने हुए होते हैं, ASK टेक्निक पर बेस्ड। ओके,
इसके बाद में इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि हम ASK का यूज़ जो है हम GSM, CDMA, LTE और 5G NR में नहीं कर सकते। मतलब ये इसमें इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसका यूज़ इन सारी टेक्निक्स में नहीं कर सकते। अब इसके बाद में लाइक और कुछ है क्या, हाँ। सो अब जो लास्ट हमारी चीज़ आई वो आई कंपैरिजन ASK, FSK और PSK का। ठीक है। सो जो मॉड्यूलेटेड प्रॉपर्टी जो होती है ASK की वो एम्पलीट्यूड बेस्ड होती है, मतलब हम एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। हम जो आपका कैरियर सिग्नल होता है वो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग शिफ्ट करता है आउटपुट को। सॉरी, दोबारा से बोलता हूँ। जो ASK होता है उसमें हम मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है। FSK जो होता है इसमें हम मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, और PSK यानी फेज शिफ्ट की में हम फेज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। नॉइस रेजिस्टेंस जो होता है वो ASK का लो होता है, FSK का मीडियम होता है, PSK का हाई होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ASK की बहुत लो होती है, इसकी कॉस्ट भी लो होती है। FS फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की इनकी मीडियम होती है, कॉस्ट भी इसकी मीडियम होती है। PSK यानी फेज शिफ्ट की इनकी हाई होती है, कॉस्ट भी हाई होती है। ठीक है। बैंडविथ यूज़ जो होती है वो इफ़िशियंट होती है, हम बहुत कम बैंडविथ यूज़ करते हैं। FSK में हम हायर बैंडविथ यूज़ करते हैं और हम इसे थोड़ा ज़्यादा रेंज तक यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका PSK फेज शिफ्ट कीइंग होती है इसमें भी ये आपका इफ़िशियंटली हम यूज़ करते हैं, मतलब एक वाइड रेंज को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका RFID और IR रिमोट्स हैं, वो आपका ASK के एग्जाम्पल हैं। FSK के एग्जाम्पल है आपका FM रेडियो, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हम क्या बोलते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। टेलीमेट्री हो गया जो कि आपका सैटेलाइट में काम में आता है। और PSK होता है आपका यूज़ GSM, LTE, वाईफाई, 5G जो हम सिम वगैरह यूज़ करते हैं उसमें आपका फेज शिफ्ट की यूज़ होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।